राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर आपके साथ जुड़ने जा रही हूँ। आज सोमवार का दिन है, आज शिवजी भगवान का दिन है। हर सोमवार आपको व्रत करना चाहिए। नहीं कर सकते तो सावन के महीने में एटलीस्ट आपको व्रत करना चाहिए। आज मैं आपके साथ जुड़ने जा रही हूँ। कुछ विशेष पहले टिप्स दूंगी, फिर मंगल देव के बारे में मुझे कई बहनों या फ्रेंड्स का मैसेज आया था कि मंगल देव के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। मंगल देव कैसे अशुभ माने जाते हैं और कैसे शुभ होते हैं। घर में किस जगह पर बैठे वो अशुभ माने जाते हैं और किस जगह पर घर में बैठे वो बैड इफेक्ट्स देते हैं। सबसे पहले कुछ जर्नल टिप्स वो मैं हर वीडियो में देती हूँ आपको, वो मैं आपको याद दिलाती रहती हूँ कि आपको ये बातें नहीं करनी है। इसलिए प्लीज आप अगर तो करनी छोड़ दी है तो इग्नोर कीजिए, अगर आप कर रहे हैं तो ये बातें दोबारा से सुने और इन पर अमल करें। सबसे पहली चीज हमारे घर में परेशानियां जो चीजें लेके आती है वो है सबसे पहले सूर्य उदय के बाद उठना। दूसरी चीज हमारे घर में पानी का टिप टिप, हमारी टंकी का टिप टिप चलते रहना, पानी की बूंदें गिरती रहनी, पानी बहते रहना। तीसरी चीज हमारे घर में हमने टूटी फूटी चप्पलों को संजो कर रखना, वो भी हमारे घर में हमारे लिए परेशानी लेकर आती है। उसके बाद चौथी चीज ये है कि हमें अगर हम टूटे फूटे जूते पहनते हैं, टूटे फूटे कई बार होता है हमारे कोई जूते बहुत फेवरेट होते हैं और वो टूटे हुए होते हैं, हम तब भी पहनते हैं तो वो भी हमारे लिए परेशानियां क्रिएट कर सकता है। पांचवी चीज फटे पुराने कपड़े पहनना। अगर आपका कोई कपड़ा इतना सा भी फट गया है तो उसे दे दें या दान करें, या उसे मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया देना कैसे है, उसकी विधि बताई है, तो उसको ध्यान से देखना। दे दें या दान कर दें। अगर मैं ये आपको बताने लगी तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी, इसलिए आप उस वीडियो को देख लेना। दे दें या दान कर दें, लेकिन वो फटे पुराने कपड़े आप मत पहने, इससे भी आपको परेशानियां खड़ी होंगी। छठी चीज ये है कि हमारे घर में अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो गया है, वो वैसे का वैसा पड़ा है, हम ना तो उसे ठीक करा रहे हैं और ना ही उसे रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये चीजें भी आपके लिए परेशानियां खड़ी कर सकती हैं। उसके बाद हम सेवेंथ चीज ये है कि हमें हमेशा व्रत धूप बत्ती करते रहना चाहिए। जो भी इंसान व्रत नहीं करता, जो भी इंसान अपने घर में धूप बत्ती नहीं करता या गूगल की धूप महीने में 2 बार नहीं चलाता, तो उसके लिए भी परेशानियां खड़ी रहती हैं और आपके घर में नेगेटिविटी बनी। आठवीं चीज ये है कि हमारे घर में हमारी चीजों पर धूल जमी रहना, वो भी नेगेटिविटी का कारण है, वो भी हमारे लिए परेशानियां क्रिएट कर सकता है। इसलिए आप टाइम टू टाइम इन चीज़ों का चेक करते रहे, ध्यान रखते रहे। उसके बाद नौवीं चीज़ ये है कि हमें कभी भी रात को बाहर हमने कपड़े सुखाने रख दिए तो उसको तुरंत संध्या काल से पहले उठा लें। जब आपको लगे कि वो सूख गए हैं तो उसे ड्राई हो गए हैं तो उसे उठाकर अंदर ले आए और तय कर प्रॉपरली मेंटेन्ड रखें। कभी इधर उधर आपके कपड़े बिखरे नहीं होने चाहिए, वो भी हमारे लिए परेशानियां क्रिएट करती हैं। 10वीं चीज ये है कि ये मेरी अपनी मानी हुई चीज है, जब भी आप कपड़े खूंटी पर लटकाते हैं, खूंटी मतलब आप कहीं टांगते हैं कपड़ों को, जैसे हमने गेट के पीछे लटका दिए या कहीं हमारे कोई चीज़ बनी हुई है लटकाने के लिए, वहाँ कपड़े लटका दिए, तो आपका काम हमेशा लटकता रहेगा, कभी भी पूर नहीं चढ़ेगा। तो प्लीज़ इन बातों का ध्यान रखिए, कभी भी कपड़ों को लटकाएं नहीं, फोल्ड करके प्रॉपर उसको अपनी जगह। 11वीं चीज़ कभी भी आटे का पिंड बनाकर ना रखें, अपने घर में आटे का पिंड बनाकर ना रखें। जब रोटी बनाएं तभी आटा गूंदें, फ्रेश आटे की रोटी बनाएं। 12वीं चीज ये है कि कभी भी आपके घर में गेट से या आपके डोर्स में से या आपकी खिड़कियों में से आवाजें नहीं आनी चाहिए, ये भी दुर्भाग्य का कारण मानी जाती है। करेंगे मंगल देव के बारे में। मंगल देव कब अशुभ माने जाते हैं, आपकी कुंडली में क्या कारण है जिसके कारण मंगल देव अशुभ माने जाते हैं और कौन से घर में क्या प्रभाव देते हैं। सबसे पहले अगर आपकी कुंडली में सूर्य और शनि इकट्ठे बैठ गए तो आपकी कुंडली में मंगल अवश्य खराब होगी। अगर आपकी कुंडली में बुध और शुक्र इकट्ठे बैठ गए
तब भी आपका मंगल खराब होगा। और मंगल बद कह देते हैं हम लोग, ये बद कहते हैं, मंगल बद हो जाता है। अगर आपकी कुंडली में लगन में केतु है, तीसरे घर में केतु है, 8वें घर में केतु है, तब भी आपका मंगल दोष होगा, मंगल बद माना जाएगा। अगर आपकी कुंडली आपके 8वें घर में या तीसरे घर में बुध ग्रह बैठते हैं, तब भी आपका मंगल बद माना जाता है, आपका मंगल अशुभ ग्रह, अशुभ इफेक्ट्स देगा। उसके बाद अगर आपका मंगल सूर्य और बुध इकट्ठे बैठते हैं, अगर आपका चंद्रमा तीसरे घर में बैठता है, तीसरे घर में बैठता है, चौथे घर में बैठता है, तो जो आपका मंगल बद होता है वो आपको सामान्य जस इफेक्ट्स देने लग जाता है। जैसे कि अगर वो बैड इफेक्ट दे रहा है, आपका चंद्रमा जाकर तीसरे घर में बैठ गया तो उसका इफेक्ट कम हो जाएगा, ना तो वो बुरा इफेक्ट देगा मंगल, ना अच्छा इफेक्ट देगा। तो इन बातों का आपको इस बातों का ध्यान रखने के लिए अपनी कुंडली का वर्णन कराना पड़ेगा, और आपको अपनी कुंडली किसी अच्छे कंसल्टेंट से दिखाए, इससे ही आपको पता चलेगा कि आपके मंगल और कैसे अशुभ हैं और मंगल देव आपको क्या प्रभाव दे रहे हैं। इसके लिए अगर किसी को कुछ भी नहीं पता अपने मंगल के बारे में, बस ये एक विशेष उपाय, इससे आपका मंगल तो ठीक होगा ही होगा, बृहस्पति भी ठीक होगा। करना क्या है, आपको 16 अगस्त को अमावस्या पड़ रही है, 16 अगस्त को जो अमावस्या पड़ रही है उस पर आपने शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना है। जल अर्पित करने के बाद गेंदे के पुष्प रखने हैं, और फिर आपको मीठे पान का भोग शिवलिंग पर लगाना है। 2 मीठे पान बनवा लें जिसमें गुलाकंद ज़्यादा डलवाएं। गुलाकंद ज़्यादा डलवाने से उसको जो भोग होगा पान का, वो शिवलिंग के ऊपर रख दें और शिव जी को वो भोग लगाएं। इससे आपका मंगल भी ठीक होगा और आपका बृहस्पति भी ठीक होगा। ये उपाय करके देखें। अगर आप पर मंगल दोष है या आपका बृहस्पति नीच का है तो आपको अवश्य। अब हम बात करेंगे मंगल देव का। पहले मैंने 6th हाउस तक आपके साथ बात की थी। 6th हाउस में अगर मंगल देव बैठते हैं तो क्या प्रभाव देते हैं। अब हम बात करेंगे 7th हाउस से लेकर 12th हाउस तक अगर मंगल देव बैठते हैं तो क्या प्रभाव देते हैं। सबसे पहले 7th हाउस में अगर मंगल देव बैठते हैं, पहले तो मंगल देव हैं भूमिपुत्र। भूमिपुत्र है, अर्थ इनका एलिमेंट है। तो आपको करना क्या है, अगर मंगल देव 7th हाउस में बैठते हैं तो आपको एग्रेसिव बनाते हैं। आपको एग्रेसिव हो गया, पैनिक हो जाएंगे। और अगर आपके 7th हाउस में मंगल हैं तो आपका एग्रेसिव होने के कारण रिलेशन खराब होने लगेगा। आपका जो भी लव रिलेशन है, क्योंकि जो 7th हाउस है वो रिलेशन, पार्टनरशिप, लव, मैरिज, ये चारों का हाउस है। और ये चारों अगर आप अपना एटीट्यूड दिखाएंगे, आप अपना एग्रेसिवनेस दिखाएंगे, तो ये चारों चीज़ें आपकी खराब हो सकती हैं। लेकिन आपके पास इतनी क्षमता है कि आप अपने आपके पास इतनी क्षमता है कि आप में वो एटीट्यूड भी है कि आप अपनी क्षमता से इन चारों चीज़ों को ठीक भी कर सकते हैं। अगर आपका रिलेशन कोई ख़राब चलता है तो आपका पार्टनरशिप खराब चल रही है आपके एग्रेसिवनेस के कारण, तो आप में ये क्षमता है कि आप उसे ठीक करेंगे और आपके जो रिलेशंस हैं वो ठीक चलेंगे। ये आप कर सकते हैं, क्योंकि जो मंगल वाले हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। जिनका मंगल 7th हाउस में बैठता है, क्योंकि वो 7th हाउस में बैठकर 1st हाउस को दृष्टि दे रहा है, आपके घर को दृष्टि दे रहा है। आप गुस्सा तो करेंगे, लेकिन आपका गुस्सा ऐसा होगा कि आप शांत भी जल्दी हो जाएंगे और अपने पार्टनर को समझाएंगे और वो समझेंगे जरूर। मंगल देव अगर 8th हाउस में बैठते हैं तो क्या प्रभाव होता है। अगर मंगल देव 8th हाउस में बैठते हैं तो अच्छे नहीं माने जाते हैं, बद माने जाते हैं। क्यों? अगर मंगल देव तो अपनी मेष राशि में ही 8th हाउस में बैठे हैं तो सामान्य फल देंगे। अगर किसी और दुश्मन की राशि, एनिमी राशि में 8th में बैठते हैं तो एक्सीडेंट लेके आएंगे, आपके घर में चोरी लेके आएंगे। आपकी एक्सीडेंट ऐसा होगा कि आपका बचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो 8th हाउस है वो मोक्ष का घर है। सो आप ट्राई करें कि आप ध्यान रखें, उपाय करते रहें। और उसके बाद अगर मंगल 8th हाउस में है तो मंगल आपका आपके इन लॉज से आपका रिलेशन अच्छा नहीं रहेगा।
क्यों? क्योंकि जो 8th हाउस होता है वो मोक्ष का भी होता है, वो इन लॉज का हाउस होता है। आपके घर में लड़ाई झगड़ा, आपका मैरिज जो खराब होगी केवल हस्बैंड के लिए नहीं खराब होगी, अगर आपके इन लॉज के साथ भी नहीं बनेगी तब भी आपकी मैरिज खराब होने के चांसेस बनते हैं। इसीलिए अगर मंगल आपका 8th हाउस में है तो ट्राई करें कि आप तंदूरी रोटियां बनाकर, मिट्टी गुड़ की तंदूरी रोटियां बनाकर कुत्तों को खिलाएं। इससे अवश्य आपको आराम मिलेगा। प्लीज़ इन चीज़ों को कीजिए सो दैट आपको इफ़ेक्ट्स हों, और अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी ही होंगी। उसके बाद अगर आपका मंगल 9th हाउस में बैठता है, मंगल 9th हाउस में बैठता है, पिता के घर में बैठता है, तो आपको इंसिस्टर्स की जो प्रॉपर्टी है वो नहीं मिल देगी, उसमें आपके कोई इश्यूज क्रिएट होंगे। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, जॉइंट प्रॉपर्टी है आपकी, उसमें भी इशू क्रिएट होंगे और उसमें भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये इफेक्ट है। और आपका जो मंगल 9th हाउस में है वो आपके फादर को भी इफेक्ट देगा, और आपके फादर को भी कोई हेल्थ इश्यूज हो सकती है या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, उनके साथ आपकी बनेगी नहीं, उनको बहुत गुस्सा आएगा आपको देखकर। सो इसके भी उपाय आप कीजिए। आपको अगर पता चलता है आप हनुमान मंदिर जी जाएं। अगर आपको पता है कि आपका 9th हाउस में मंगल है, आप हनुमान मंदिर जाएं और वहाँ संदूर चढ़ाएं या नारियल चढ़ाएं, इससे आपको आराम मिलेगा। अगर मंगल 10th हाउस में बैठते हैं, कर्म घर में बैठते हैं, तो मंगल बहुत अच्छे माने जाते हैं। मंगल 10th हाउस में आपका कर्म लेके आते हैं। आप यूनिफॉर्म के रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, आप फिजिकल के रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, आप फिजिकल टीचर हो सकते हैं, आप स्पोर्ट्स टीचर हो सकते हैं, आप एथलीट हो सकते हैं, आप सर्जन हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे सर्जन भी हो सकते हैं। आपको देखना है कि आपका कौन सा कर्म चल रहा है। अकेला कर्म हमेशा मंगल से नहीं देखा जाता, और भी प्लैनेट से देखा जाता है। ये सिर्फ मैं बता रही हूँ। अगर मंगल आपके 10th हाउस में है तो आपको ये फील्ड्स चूज करने चाहिए। और अगर मंगल 10th हाउस में बैठता है तो दृष्टि पड़ती है 4th हाउस में, 7वीं दृष्टि पड़ती है 4th हाउस में। तो ध्यान दीजिए, आपकी माता को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज़ के रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम, मीठे से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। प्लीज़ इसका भी ध्यान रखें। 11th हाउस, जब भी मंगल 11th हाउस में बैठते हैं तो गुरु मंगल योग बनता है। ये बहुत अच्छा योग माना जाता है, गुरु मंगल योग बनता है। गुरु मंगल योग मतलब आपके लिए प्रॉफिट्स लेके आता है, आपके लिए गेन्स लेके आता है। आपको हर फील्ड में आप प्रॉफिट्स ढूंढते हैं, आपको प्रॉफिट मिलता भी है, इसलिए 11th हाउस में मंगल अच्छा माना जाता है। 12th हाउस में अगर मंगल देव बैठते हैं, बृहस्पति का घर है, तो ये फॉरेन रिलेटेड सेटलमेंट का घर है, तो आपको अवश्य फॉरेन रिलेटेड सेटलमेंट्स होंगी। अगर आप विदेश में रह रहे हैं तो आपको वहाँ सेटलमेंट अवश्य मिलेगी, और आपके कोई हिडन टैलेंट्स हैं वो भी निकल कर आते हैं, उभर कर आते हैं। 12वें घर में मंगल भी अच्छा माना जाता है, आपके लिए ट्रैवल जर्नी लेके आता है, फॉरेन ट्रैवल्स लेके आता है, लेकिन आपको अपनी भूमि से दूर लेके जाता है। ट्राई कीजिए। राधे राधे फ्रेंड्स, ये जो भी मैं उपाय देती हूँ आप करके देखिए। मैं साथ ही साथ आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन सा अशुभ है, वो आपने देखना है आपकी कुंडली में क्या चल रहा है। लेकिन मैं बताती रहूंगी, आप इसे देखकर अपनी कुंडली खोलकर उसे एनालाइज करते रहे। राधे राधे फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए।